स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बाराबंकी की, जहां देवा मेले की सांस्कृतिक संध्या परिधान अवध में पारंपरिक परिधानों और संगीत ने अवध की संस्कृति को जीवंत कर दिया। इसके साथ ही बात होगी झांसी के मऊरानीपुर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मकान से भारी मात्रा में अवैध पटाखे और विस्फोटक सामग्री बरामद कर बड़ा हादसा होने से बचा लिया। ऐसी ही तमाम खबरों पे विस्तार से करेंगे चर्चा। बाराबंकी में आयोजित ऐतिहासिक देवा मेले में गुरुवार की सांस्कृतिक संध्या परिधान अवध थीम पर सजी रही। कार्यक्रम में महिलाओं ने पारंपरिक साड़ी, लहंगा, घाघरा, ओढ़नी और दुपट्टों से रैंप वॉक कर अवध की संस्कृति और परिधान शैली को जीवंत किया। रैंप पर अवध के लोक धुने और शास्त्रीय संगीत गूंजते रहे, जिससे माहौल पूरी तरीके से सांस्कृतिक रंग में डूब गया। मुख्य आकर्षण रॉयल अवधी कैटेगरी रही, जिसमें बनारसी साड़ी, चुन्नटदार शरारा और जरीदार दुपट्टों से सजी महिलाओं ने अवध की नजाकत का प्रदर्शन किया, जबकि पुरुषों ने धोती और सूट बूट पहनकर पारंपरिक धरोहर को प्रदर्शित किया। जिला प्रशासन के अधिकारियों और अतिथियों ने प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने के साथ साथ संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है। दर्शकों ने इस रंगीन शाम को अपने कैमरों में कैद कर यादगार बना लिया। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जो जिले के मऊरानीपुर क्षेत्र में प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए मोहल्ला शिवगंज स्थित एक मकान से भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं। बता दें कि ये कार्रवाई में बम और विस्फोट सामग्री भी बरामद की गई है। सूचना पर उप जिलाधिकारी श्वेता साहू, तहसीलदार ललित कुमार पांडे, थाना प्रभारी इंद्रपाल सरोज और फायर ब्रिगेड टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। घर के अंदर से तैयार आतिशबाजी, कच्चा बारूद, रॉकेट और अन्य विस्फोटक जब्त किए गए। विस्फोटक की मात्रा इतनी अधिक थी कि थोड़ी सी लापरवाही में बड़ा हादसा हो सकता था। प्रशासन ने सभी सामग्री को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और मकान मालिक सहित संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है। एसडीएम श्वेता साहू ने कहा कि त्योहारों पर अवैध पटाखों का भंडारण काफी ज्यादा खतरनाक है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। समय रहते की गई इस कार्रवाई से क्षेत्र में बड़ा हादसा टल गया। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर से खबर है, जहां इटावा ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय बदोखरी में शिक्षक शौकेंद्र ने एसडीआई इटावा राजेश कुमार की कथित प्रताड़ना से तंग आकर जहर खा लिया। इन्हें इलाज के लिए माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। हालांकि शिक्षक ने जहर खाने से इनकार किया है, लेकिन डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि उन्होंने जहरीला पदार्थ खाया था। शिक्षक ने बताया कि उनका वेतन रोक दिया गया था और लगातार रजिस्टर, आधार लिंकिंग और ऑनलाइन कार्यों के दबाव के कारण वे मानसिक तनाव में थे। शिक्षक संघ के जिलाधिकारी राधा रमन त्रिपाठी ने बीईओ राजेश कुमार पर शिक्षकों को प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीएसए शैलेंद्र कुमार ने कहा कि फिलहाल प्राथमिकता शिक्षक का इलाज, उसके बाद जांच कर कार्रवाई की जाएगी। एक शिक्षक यहाँ गंभीर हालत में आया है जिला अस्पताल में, क्या है ये पूरा मामला? प्रथम दृष्टया उनको कल शाम से वोमिटिंग हो रही है, आज सुबह भी उनको वोमिटिंग हुई है और चूँकि उनको यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर करा के लाया गया है। यहाँ वो होश में थे। उनसे पूछने पर कि उन्होंने कल क्या खाया था, उनका कहना है उन्होंने कुछ नहीं खाया था। फिर भी हम लोग प्रिकॉशन के तौर पे उनको यहाँ पे एडमिट किए हुए हैं और आगे देखते हैं। आरोप लगा रहे हैं कि ये से सब उनको काफी प्रताड़ित कर रहे हैं, उनका वेतन बाधित किया गया था। पहली हमारी प्रायोरिटी है कि पहले उनके हेल्थ से स्टेबल हो, उसके बाद जो उनके आरोप है उनके ऊपर भी जाँच होगी। तो वैसे उनके बारे में काफी शिक्षकों का आरोप है, इससे पहले भी इस तरह से वो काफी शौकारित थे। क्या आपके संज्ञान में कोई मामला है? इससे पूर्व का कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं जिसमें उन्होंने प्रताड़ित किया हो, लेकिन इस मामले में जो भी है आगे कार्रवाई की जाएगी। एक एप्लीकेशन इनके लेकर के आपको भी दी गई थी, इनकी सैलरी को लेकर के, जो रुकी हुई है, तो 1 महीना हो गया, क्या उस पर कोई कार्रवाई? जिसको एप्लीकेशन आपके नाम से एप्लीकेशन उन्होंने दिया था और चूंकि इनका वेतन जो है खंड शिक्षा अधिकारी के आख्या पे रुका हुआ था और इनको खंड शिक्षा अधिकारी को हमने उसी दिन मार्क कर दिया था कि आप इस पे आख्या लगा दें कि इन्होंने अगर फॉर्म जमा कर दिया नहीं जमा। आपके पास एक पेशेंट आए थे जो पेशे से टीचर है, कहाँ के रहने वाले थे, क्या नाम था और क्या कंडीशन थी? ये प्रॉपर्ली बागपत के रहने वाले हैं। यही डिस्पोहर किसी प्राइमरी स्कूल के सरकारी कर्मचारी हैं।
इन्होंने रात में जहर खाया है, किस वजह खाया हम लोग को तो आइडिया नहीं है। 8:30 बजे रात में खाए हैं। वहीं लोकल प्राइवेट डॉक्टर से इन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया था। और उसके बाद सुबह कंडीशन वो लोग देखते हुए, जो सारे टीचर उनके ग्रुप में थे, उनको देखते हुए यहाँ सीसी पे लाए थे हमारे यहाँ सीसी में। हमने फर्स्ट एड करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिद्धार्थनगर पे रिफर कर दिए हैं। तो रात में जहर खाए थे आपने? रात में लगभग कंडीशन क्या थी? कंडीशन फिलहाल स्टेबल है, बीपी में नॉर्मल है। और 8:30 बजे के लमसम ये खाए हैं जहर। हाँ, शिक्षक साथी में की तबीयत यहाँ पे खराब है, इस तरह की बात आ रही है कि उन्होंने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया, क्यों खाया और अभी उनकी क्या है? हमारे विकासखंड इटवा में सौकेन जी हैं सहायक शिक्षक। आज सवेरे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जो ब्लॉक इकाई के अध्यक्ष मंत्री हैं इटवा के, उन लोगों ने मुझे अवगत कराया कि सौकेन की तबीयत खराब हो गई है। और उनके साथ जो रहने वाले अगल बगल के लोग हैं, उन लोगों ने अवगत कराया कि खंड शिक्षा अधिकारी किसी मामले पर उनके साथ काफ़ी अभद्रता किए हैं और उनका वेतन भी रुका हुआ है, जिसको काम हो जाने के बाद भी वो वेतन निकलने के लिए फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर वो काफ़ी आहत थे और ऐसा लोग बता रहे थे कि उल्टी हुई है और संभवतः उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है। डॉक्टर के यहाँ ले गए, फिर डॉक्टर ने उल्टी होने के बाद उनको घर भेज दिया। सवेरे पुनः उनको इटवा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ लाया गया। मैं भी वहाँ पहुँचा और उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो हम लोग उनको रिफ़र करा के यहाँ जिला अस्पताल में ले आए और यहाँ पर उनका चिकित्सा उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी डॉक्टर देख रहे हैं कि क्या परेशानी है उनको, किस तरह की समस्या है, लेकिन वो अस्वस्थ हैं। क्या लगता है क्या खाया होगा? कुछ खाया है जैसा उनका कहना है कि हमने कुछ खाया ही नहीं। अब ये तो डॉक्टर जब जांच करेंगे तभी सामने आएगा कि क्या चीज़ है, डॉक्टरी रिपोर्ट में सामने आएगी। लेकिन इतना तो निश्चित है कि खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा उनको बहुत प्रताड़ित किया गया है और इतना प्रताड़ित किया गया है कि जो उनके जान पे बनाई है। और अगर इस तरह की घटना कोई करता है कि किसी कर्मचारी के जान पे आ जाए, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा कुकृत्य करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी मांग है। आप तो क्योंकि शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो आपको तो ऐसी बहुत सूचनाएं मिलती होंगी, क्या उनका आचरण सभी के साथ ऐसा? उनकी शिकायतें राजेश कुमार हैं, जो भनवापुर और इटवा दोनों का प्रभार उनके पास है। मैंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को उनके कृत्य के बारे में अवगत भी कराया था मौखिक रूप से, और मैंने कहा था कि उनको हटा दीजिए वहां से, नहीं किसी दिन अप्रिय घटना हो सकती है। और अंत में आज वो चीज़ दिखाई ही पड़ी। उनकी शिकायतें अक्सर आती हैं, वो अध्यापकों के साथ अभद्रता के साथ पेश आते हैं। ऐसी शिकायतें आपको टीचर्स बताते हैं? टीचर बताते हैं कि वो कोई काम अध्यापकों का करते नहीं है। जैसे अभी चयन वेतनमान की बात है, वो नहीं कर रहे हैं। जब सामान्य काम है जो हो जाने चाहिए वो काम भी नहीं करते हैं। और दूसरी उनकी सबसे बड़ी शिकायत है कि वो अध्यापकों के साथ बहुत ही अभद्रता के साथ बातचीत करते हैं, पेश आते हैं। और अगर हमारे समाज में शिक्षकों के साथ कोई अभद्रता करेगा तो पूरे समाज में इसका क्या संदेश आ जाएगा, उन शिक्षकों के पढ़ाए हुए बच्चे किस तरह के होंगे और वही हमारे देश के नागरिक हैं आने वाले की क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। इस तरह से उनके इस कृत्य की हम लोग घोर निंदा करते हैं और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ सिद्धार्थनगर ये मांग करता है कि उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए और जो भी सत्यता है वो सामने आनी चाहिए। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। शाहजहांपुर से खबर है, जो पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध नियंत्रण, अवैध शराब, शस्त्र व मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रोजा पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार के नेतृत्व में की गई कार्यवाही में अभियुक्त पहाड़ी पुत्र लाखन को कई धाराओं में और साथ ही साथ गुड्डू पुत्र बद्धा को भी कई धाराओं में और धन देवी पत्नी शत्रुघ्न को और मीना पत्नी भूरे को भी कई केस और कई धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार, उप निरीक्षक गोविंद सिंह, महिला उप निरीक्षक पूनम दहिया, हेड कांस्टेबल हरनाम सिंह, कांस्टेबल सुशील कुमार और महिला मुंशी पूजा शामिल थी। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।